आज की कहानी की शुरुआत हम प्रश्न से करेंगे। हमारे समाज में किसी असहाय अबला महिला की क्या जगह है? समाज उसे किस नज़र से देखता है और उस पर यह करप्शन चार चांद लगा देता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स डन में। चलिए आज की एक सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनते हैं। आज की कहानी की जमी यही करप्शन है, लेकिन इस करप्शन व भ्रष्टाचार के बाद जो कुछ होता है वो कुदरत की वो लाठी निकली जिसमें आवाज़ तो बेशक नहीं थी, लेकिन चोट गहरा था। यह अफसोसनाक कहानी है सिर्फ मात्र 27 साल के एक विधवा की। कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के भटहट गांव की। साल था 2018 जब ये कहानी मीडिया में सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन इस घटना की शुरुआत हुई 2015 में। इसी गांव के एक लड़की की शादी इसी गांव के एक लड़के से साथ होती है। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, गरीबी थी पर दोनों खुश थे। शादी के बाद पति मुंबई चला जाता है और वहाँ एक कारखाने में काम करता है। कभी कभी गांव आता है। 3 साल बाद सब कुछ ठीक रहता है। उसके बाद अचानक उसके पति की बीमारी के कारण मौत हो जाती है। कौन सी बीमारी थी, क्या बीमारी थी, किसी को मालूम नहीं। किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। मौत के बाद उस महिला पे पहाड़ टूट पड़ता है। स्थिति तब और बदतर हो जाती है जब ससुराल वालों ने महिला को अपनाने से भी मना कर दिया। ले दे के अब उसके पास वही घर था जिसे उसके पति ने बनवाया था, लेकिन जीवन जीने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, अनाज की आवश्यकता होती है। इस दौरान उसने सुना कि राशन कार्ड बनवाने से उसे महीने के राशन मिल जाएंगे और मनरेगा कार्ड भी बन जाए तो उसे काम मिल जाएगा। साथ ही विधवा पेंशन की भी जानकारी उसे मिली। लोगों ने उसे बताया कि इसके लिए प्रधान की आवश्यकता होगी, तो वे प्रधान के पास पहुंची और अपनी पूरी समस्या को बताया और मदद की प्रार्थना करने लगी। प्रधान ने कहा मैं बनवा दूंगा। फिर बात आई उसी करप्शन की। प्रधान को लगा ये गरीब औरत है, क्या पैसे देगी, लेकिन उसने देखा कि महिला जवान है, खूबसूरत है, आगे पीछे कोई नहीं है। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने स्पष्ट कहा कि तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। मजबूर लाचार औरत, उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। न चाहते हुए भी वो तैयार हो गई। वहाँ से प्रधान उसका शोषण करने लगा। प्रत्येक दिन वो उसके घर आता और इसी तरह कई महीने गुजर गए, लेकिन कार्ड अभी तक नहीं बना। उस महिला के कहने पर प्रधान ने अपने पास से फाइल आगे बढ़ा दी इस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास और उस महिला से कहा जाओ उसके पास हो आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। सेक्रेटरी भी रिश्वतखोर था। उसे भी पता चला कि इसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन अस्मत तो है ना। उस महिला ने भी इतने महीनों से इसी काम के लिए प्रधान की हवस का शिकार होती आई थी। उसने भी सेक्रेटरी की सहमति दे दी। फिर क्या था, सेक्रेटरी ने भी उसे किसी भूखे भेड़िए की तरह नोचना शुरू कर दिया। आए दिन कभी प्रधान तो कभी सेक्रेटरी उसके घर रुकने लगे, लेकिन बात यही नहीं रुकी। फाइल और आगे बढ़ी और हर जगह वह बिचती रही। इस तरह कुल 13 लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की। वो सब दरिंदों की तरह उसे नोचते रहे, लेकिन हद तो तब हो गई जब ये सब अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाने लगे। वो असहाय महिला किसी से भी न तो ये सब बता सकती थी और न ही वो उनका विरोध कर सकती थी। उनकी दरिंदगी और दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कई लोग एक साथ उसके घर रुकने लगे और इतना ही नहीं, उस दौरान ये जलते हुए सिगरेट को उसके शरीर के अन्य हिस्सों में भी लगा दी, जिससे वो दर्द के मारे तड़पने लगती थी। उसके पास इन दरिंदों से छूटने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था और इसी तरह 3 साल बीत गए। अब सन था 2018 जब उस महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। ग्राम प्रधान ने पैसे दिए, इलाज हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। वो शहर में दिखाने गई तो डॉक्टर ने उसे एक टेस्ट कराने को बोला, जिसके बाद अब आसमान टूटने वाला था। तो महिला HIV पॉजिटिव हो गई। खबर आगे बढ़ी और जैसे ही उन 13 लोगों ने
जिसमें प्रधान, सेक्रेटरी और ऊपर के अधिकारी तथा अन्य सभी जो उसके संपर्क में आए थे, उन सभी के होश उड़ गए। सभी ने टेस्ट कराया और सभी HIV पॉजिटिव पाए गए। इस तरह उस महिला सहित कुल 27 लोगों को HIV पॉजिटिव पाया गया, जिसमें उन सब की पत्नियां भी शामिल थी और ये आंकड़े और भी अधिक होंगे। दोस्तों, प्रश्न फिर वही उठता है कि हमारे समाज में एक असहाय महिला के लिए क्या जगह है? क्या किसी असहाय व्यक्ति या महिला की मदद बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के नहीं हो सकता? और ऐसे ही सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।